41 बिल्डिंग आता है विवेक पंडित, पिताजी भी यहाँ से विधायक थे जो है पहले। देवेंद्र फडणवीस जी से जो है आप एक रिक्वेस्ट कीजिए कि जो 33 और 34 नंबर के ऊपर जो अवैध बांधकाम हुआ है उसके ऊपर यह सारे कानून के तहत जो है इन सब को रीडेवलपमेंट करके दिया जाए। खेती होती नहीं, आप जैसे वसंत नगरी गेट से बाहर निकलेंगे, राइट साइड में जो क्रिकेट खेलते हैं लोग, वो पूरी ज़मीन खाली है, वहाँ इनको बसा दो जो है। एक अधिकारी जिम्मेदार है, जो भी पूर्व विधायक थे वो उसके जिम्मेदार हैं। उनके कार्यकाल में कैसे बना, वहाँ के नगर सेवक जिम्मेदार है। वहाँ की जो महिला नगर सेवक थी विमला पाटिल जी, वो जिम्मेदार थी। उसके बाद अगर किरण भोरे के टाइम पे अगर बना होगा तो वो भी जिम्मेदार थे। वहाँ के लोग बाकायदा लोकसभा चुनाव में जो सन सिटी ग्राउंड में अमित शाह जी आए थे, वहाँ के लोग बराबर उस रैली में गए थे। लोकसभा का भी वोट उन्होंने दिया है, विधानसभा का भी वोट दिया है, खुल के वोट दिया है, बन गया है। उनको आप कैसी सुविधा दे सकते हो, इसके लिए आप प्रयास करो। लेकिन अभी लोग रह रहे हैं तो तुम बेघर क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी विधायक थे तो उन्होंने क्यों नहीं रुकवा दिया? फोटो खिंचाने के लिए आप बंगले पे जाते हो कि मैं जीत के आया हूँ, आप शुभेच्छा ले लो, तो ये मांग के लिए आप वो भीड़ में क्यों गए मंत्रालय में? हम रोकने को नहीं बोल रहे हैं, रोको मत, डेमोलेशन हो जाने दो, लेकिन उनका घर पट्टी, उनका लाइट बिल लेके उनको सारे कानून के तहत ये सर्वे नंबर प्लस वो जो नमक की खाली जमीन पड़ी है उसके ऊपर ये आपको भाई फोड़ के हैं। हमारे वसीयत दरबार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक जो है उनके लड़के हैं, ये रिटायर्ड अवर सचिव हैं, मतलब मनाली के कैडर के थे, होम डिपार्टमेंट से रिटायर्ड, ये इनके पीए हैं। तो क्या इनको एडवाइस नहीं दे सकते हैं? तारणहार 35 साल में इन्होंने जो है पूरा मुक्त करा दिया, विधायक बनने के बाद गायब हो गए। ये इनका बहुत ही करीबी संबंध हमारे मुख्यमंत्री जी से है, कैबिनेट मंत्री दर्जा इनके पास है। ये जो टाइम पास कर रहे हैं अनिल पवार जी के यहाँ पे, 5 मिनट का टाइम देव भाव को समझा देवे ना कि साहब एक जीआर निकालो, इनको रिहाब करो। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिव प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता बुलाई। उस प्रेस वार्ता में साफ तौर पर उन्होंने स्थानीय विधायकों पर सवाल खड़े किए, उनके कामकाज और उनकी इच्छाशक्ति पर। 41 इमारत का मुद्दा संपूर्ण वसई तालुके में गर्म है और यहां तक पूरे जिले में गर्म है, कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि रहवासी हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। वहां के लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, उनका दर्द बयान कर पाना मुश्किल है। ऐसे में शिव प्रताप सिंह ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को देखते हुए कहा कि हमारे विधायकों की इच्छाशक्ति उनको रहवासियों को पुनर्वसन करने की नहीं लग रही है। तभी उन्होंने नहीं लग रही है या बेसहारा है या उनको कानून पता नहीं है या कानून नहीं पता है कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने सुझाव देते हुए 4 प्रमुख मुद्दे, आरोप लगाते हुए भी और सुझाव देते हुए 4 प्रमुख मुद्दे उठाए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पुनर्वसन आप कर सकते हैं। पुनर्वसन का मुद्दा उठाया, घर के बदले घर दिया जाए, इस बात को उन्होंने प्रचंडता पूर्वक रखी, कहा कि यह करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से देवा भाव को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 33 और 34 के ऊपर जीआर निकालिए और जो है इनको रिडेवलपमेंट कर दीजिए। और दूसरा, परमानेंट अगर हमारे पालघर जिला में अगर आप ये सारे कानून लागू कर देते हैं तो हमारे यहाँ एक भी बिल्डिंगें टूटेंगी नहीं। और हमारे यहाँ पे जो आरटीआई का कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो लोगों ने व्यवसाय बना दिया है, वो चीज भी जो है करना बंद हो जाएगा। एक बात और उन्होंने उठाई जो प्रमुख है, जो प्रचंड है, जो अत्यधिक चर्चा का विषय भी है। उन्होंने आयुक्त को एक पत्र दिया, स्थानीय वसई की विधायिका स्नेहा दुबे पंडित जी ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 1481 ऐसे अवैध बांधकाम हैं जिस पर एमआरटीपी के तहत नोटिस कार्रवाई हो, इसकी नोटिस जारी की गई है महानगर पालिका के द्वारा। और इसमें से कई जगह पर तोड़क कार्रवाई भी करना चाहिए और हुई है। लेकिन कई जगह ऐसे हैं, यानी करीबन 944 ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कार्रवाई हुई है और ना ही उन पर एमआरटीपी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने मांग की है इसकी कि कार्रवाई करिए, तोड़क कार्रवाई भी करिए और इन पर एमआरटीपी जो बांधे हैं, जो उन्होंने वहां पर निर्माणाधीन का काम किए, ऐसा बेतुका काम किए हैं, उन पर मुकदमा भी दर्ज करिए। विधायक ने पत्र दिया है, कुछ 999 जो ऐसे जो जैसा ये वसंत नगरी है, ऐसा जो है 944 प्रोजेक्ट हैं, ऐसा वसई के विधायक ने पत्र दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये विधायक बनी है लोगों को बेघर करने के लिए कि घर देने के लिए, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बात और कहा कि 2009 के दरमियान, चुनाव के दरमियान, उस समय के तत्कालीन विधायक विवेक पंडित, उनके साथ में शर्मा परिवार के रिश्ते बहुत गहरे हैं। ये शर्मा परिवार कौन है? शर्मा परिवार वो है अजय शर्मा, जो पिटीशन है, उन्होंने सबसे पहले हाईकोर्ट में गए और दरखास्त दिया। उन्होंने अपने हक और अपने जमीन की बात कही। हालांकि ये कोई गलत नहीं है, हर व्यक्ति अपने हक और अधिकार की बात करता है, कोर्ट जाता है और अपनी चीजें वापस मांगता है अगर उन्हें नहीं मिलती है तो। लेकिन शर्मा के साथ में
उस समय के तत्कालीन विधायक विवेक पंडित और इस समय की विधायिका स्नेहा दुबे पंडित के साथ में एक तस्वीर सामने आई। उस समय उनके रिश्ते बताए गए अच्छे थे 2009 में, और एक 2025 का एक तस्वीर जिसमें उनके जन्मदिन के दरमियान अजय शर्मा उन्हें उनका स्वागत और उनको शुभेच्छा दे रहे हैं। ये तस्वीर देखने के बाद चुनाव के पहले अगर ये तस्वीर सामने आती है, अगर मालूम पड़ता कि शर्मा परिवार के साथ इनके गहरे संबंध है, तो क्या 41 इमारत के लोग वोट करते भारतीय जनता पार्टी को, कमल के निशान पर वोट करते? इनके जो पिताजी हैं हमारे जो विवेक पंडित जी, हमारे वसई तालुका के स्वयं घोषित जो है क्या कहते हैं उसको, भाऊ नहीं क्या, तारणहार, नहीं तारणहार। 35 साल में इन्होंने जो है पूरा जो है वसई तालुका को जो है मुक्त करा दिया। विधायक बनने के बाद गायब हो गए 5 साल, अभी दिखाई दे रहे हैं अनिल पवार के साथ में। और ये इनका बहुत ही करीबी संबंध हमारे मुख्यमंत्री जी से है, और ये कैबिनेट मंत्री दर्जा इनके पास है। तो ये जो टाइम पास कर रहे हैं अनिल पवार जी के यहाँ पे, 5 मिनट का टाइम देव भाव को समझा देवे ना कि साहब एक जीआर निकालो, उनको रिहाब करो, क्यों नहीं उठा रहे हो? इनके डायरेक्ट संबंध देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं, धवन जो नगर विकास मंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उनसे भी हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं काम? ये जो तस्वीर है, ये तो विधायक को भी शुभेच्छा देने गए थे जो पिटिशनर है अपने 41 बिल्डिंग के, तो इनके संबंध तो इनके पिताजी से भी थे, ऐसा कुछ नया बात नहीं है। इस शर्मा परिवार ने विवेक पंडित को मदद किया था चुनाव में, पूरा तन मन धन से जो है विवेक पंडित को मदद किया था। विवेक पंडित तो छोड़ के भाग गए वैसे तालुका 2009 की घटना बता। हाँ, और तभी भरत गुप्ता वहाँ के सभापति थे, उन्होंने जो है उनका रास्ता, जो उनका 22 गुंठे का प्लॉट था, उसका रास्ते ब्लॉक कर दिए। लेकिन इस समय ऐसा कहा जाए कि वो वहाँ गार्डन है और गार्डन में से फिर वो अपना रास्ता निकाल देते हैं। अब देखो प्रयास कर रहे हैं, उनका जमीन में तो गार्डन नहीं है ना, बगल में गार्डन है। पहले उनका जमीन खुला था, पहले कोई गार्डन नहीं था, लेकिन विवेक पंडित के विधायक बनने के बाद और इनके समर्थन करने के बाद भरत गुप्ता ने पर्पसली वहाँ गार्डन बनवा के उनको ब्लॉक कर दिया। तो क्या ऐसा माने जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले जी, क्या 2009 के जो मित्रता थी, जो समर्पण था, जो त्याग था, वो 2025 में कुछ उसका लाभ मिलेगा? खैर, इन सब बातों के बाद में एक बात तो स्पष्ट है कि वर्तमान विधायक चाहे भारतीय जनता पार्टी के राजन नाइक हो, विधायिका स्नेहा दुबे पंडित हो, और चाहे विलास तरे हो जो बोईसर से हैं, और तमाम विधायक जो जिले में हैं, उनके कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर वो उन्होंने इस पूरे प्रेस वार्ता में कहा कि गणेश नाइक जो पालक मंत्री, वो चाहते हैं कि रुक जाएं, लेकिन पालक मंत्री को भी मिसगाइड किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा। सब बातें ठीक हैं, राजकारण करिए, राजनीति जरूरी है आपकी। सत्ता प्राप्त होने के बाद में नीति बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, लोगों के देखने का नजरिया बदल जाता है, मुलाकातें बदल जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो रहवासियों का क्या, वो तो पिस गए ना। उनको पुनर्वसन कैसे किया जाए, इसके लिए किस प्रकार से रास्ता निकाला जाए, इसके लिए क्या, इसके लिए कामकाज कब होगा? सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति ही करते रहेंगे या इनके लिए काम भी करेंगे? इन्हीं सारी बातों के साथ में जब पत्रकार सवाल करता है तो उस पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। हम फिर से कह रहे हैं, सत्ता के साथ चलना या सत्ता के साथ उठना बैठना हमें पसंद नहीं है। सत्ता अगर सही ढंग से काम करेगा तो डट कर खबर दिखाएंगे, अगर सत्ता हजारों लोगों को बेघर करने पर अपनी भूमिका अदा नहीं करेगा, वो आकर सिर्फ रोएगा, वो आकर सिर्फ आश्वासन देगा, वो आकर सिर्फ ये कहेगा कि हम कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, हवाई बातें होंगी, धरातल पर काम नहीं होगा, तो सत्ता से सवाल करना हमारा काम था, हमारा काम है, और हम इस पूरे काम को डंके की चोट पर करते रहेंगे। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।